गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। जैसा कि हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा रहे हैं, तो त्रिकोणमिति परिचय में हमने आपको त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सिखाया, उसके व्युत्क्रम के बारे में बताया और उसके अनुपात के बारे में बताया, और उसको हमने सारणी को रटाने, हमने सारणी को बनाना सिखाया है। और हमने उसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली, 8.2 कंप्लीट कर ली और 8.3 भी हमने कंप्लीट कर ली है कल वाली क्लास में। और आज जो हम 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो आपके स्वर समीकाओं पर है। किस पर है? स्वर समीकाएं। तो सबसे पहले हम ये बात चर्चा कर लेते हैं कि स्वर समीका है क्या। स्वर समीका है क्या? तो देखिए, स्वर समीका क्या है कि जो स्वर समीकाएं हैं वो है क्या। आखिरकार स्वर समीकाएं है क्या? तो देखिए, स्वर समीकाएं जो है तो उसके अंदर आपकी जो पहले स्वर समीकाएं आती हैं वो 3 स्वर समीकाएं आती हैं। वैसे तो 9 स्वर समीकाएं आती है। कितनी होती है? 9 होती है। लेकिन मैं आपको कितने इजी से इजी और शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको 9 ना बताकर सिर्फ 3 ही बताऊंगा, और फिर उनसे मैं बताऊंगा कि उन 3 जो स्वर समीकाओं से आप जो बाकी की 6 स्वर समीकाएं हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम रटना नहीं सिखाएंगे, क्रिएट करना सिखाएंगे। जैसे हमने त्रिकोणमिति सारणी में आपको रटना नहीं सिखाया था, हमने क्या बताया था? क्रिएट करना बताया था। और अब की बार भी हम क्या करेंगे? आपको क्रिएट करना ही बताएंगे। तो देखिए, जो हमारे पास स्वर समीकाएं हैं वैसे तो कितनी है? 9, और हम आपको कितनी बताएंगे? 3, और बाकी की 6 क्रिएट करके बताएंगे। देखिए, पहली जो स्वर समीका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है। और जो दूसरी हमने स्वर समीका मानी है वो मानी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माना है। और जो तीसरी हमने स्वर समीका मानी है, हमने तीसरी मानी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने 3 स्वर समीकाएं हैं। हम वैसे तो आपकी बुक में कितनी है? 9 है, और हम भी आपको 9 ही बताएंगे। लेकिन हमने जो मेन स्वर समीका है वो हमने छाट ली है। तो हमारे पास जो पहली मेन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। अब देखिए, अब मैं इससे 2 स्वर समीकाएं और क्रिएट करता हूँ। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ही रख दूंगा, और जो प्लस कोस स्क्वायर थीटा है इसका मैं क्या कर दूंगा? पक्षांतरण कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ रखेंगे और कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे। ठीक है। अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, कई बार क्या जाता है क्वेश्चन कि मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ रख लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को हम भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, हमने एक जो स्वर समीकाएं हैं, यानी वर्ग वाली जो स्वर समीकाएं हैं, उससे हमने कितनी क्रिएट कर दी? 2 क्रिएट कर ली। ठीक है। कितना इजी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हमने साइन को रखा, हमें साइन की जरूरत है तो हमने साइन को रखा और इक्वल में क्या कर दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर भेज दिया। ठीक है। फिर हमने कॉस स्क्वायर को रखा और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर को भेज दिया। यानी इजी तरीका है। अब जैसे कई बार हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए, जो हमारे पास सेकंड है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमसे क्या पूछ लेता है? कभी कभी जो आती वर्ग समीकाएं, जो हम वर्ग समीकाएं जो हमारे पास है उसके जो हम क्वेश्चन है, यानी जो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, 6-6 नंबर के, 5-5 नंबर के, जो आरबीएससी और सीबीएसई में आपसे पूछा जाता है, 6-6 नंबर, 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं। और जितना अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 में आप पढ़ा है वो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। ठीक है। वो क्या है? बेसिक नॉलेज है। ठीक है। और जो हमें जो स्वर समीकाएं जो इत्थमिति सिद्धम करने के लिए जो हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो मेन है, एक तो स्वर समीकाएं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 4 ऐसे नियम जिससे आप वो जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो आसानी और इजी तरीके से आप क्या करें? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। तो देखिए, हमने पहले सबसे पहले स्वर समीकरण जो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में कर लिया। अब हमारे पास जो सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर
थीटा इक्वल टू 1 है। अब देखिए अगर मुझे सेक स्क्वायर की जरूरत पड़ी, किसकी पड़ी, सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा को तो मैं उधर भेज दूंगा और 1 को इधर भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, टेन को उधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी, किसकी पड़ी, टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी, तो क्या आ जाएगा बताइए, देखिए टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी तो मैं टेन को उधर भेज देता हूँ, 1 को इधर ला देता हूँ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि 1 को मैंने इधर भेज दिया, टेन इधर भेज दिया, क्योंकि टेन क्या है, प्लस का है, इसलिए टेन स्क्वायर जो है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और जो सेक स्क्वायर हमने निकाला है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी हमने इससे भी कितनी दो क्रिएट कर ली। अब हमारे पास जो थर्ड आती है वो आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो देखिए क्या करें, अगर मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की जरूरत है, किसकी जरूरत है, कोसेक स्क्वायर थीटा की, तो मैंने क्या किया, कोसेक स्क्वायर थीटा रखा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर दिया, क्या कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। अब मुझे किसकी जरूरत है, कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कॉट स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, 1 को इधर ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। देखिए इससे भी हमने क्या कर ली, दो क्रिएट करके आपको बता दी, ठीक है। यानी टोटल है कितनी स्वर समीकरण, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें याद करना बहुत ही नामुमकिन है, 9 स्वर समीकरण रखना, और आपको जब तक याद रखना है जब तक आपका मैथ का एग्जाम नहीं लग जाता है, ठीक है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपकी जो मैथ के एग्जाम है वो 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 20 फरवरी तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है। आपके स्कूलों में क्या दिया रखा है, ऑर्डर दे रखा है, तो हम उसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए, स्कूल इस समय बंद है तो हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या किया, हमने मेन 3 सर संख्या ले ली और फिर हमने उस 3 से हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमने साइन की जरूरत है तो साइन को रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। फिर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। फिर हमें सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने इसको भी मान लिया, तो हम इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। फिर हमने सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक माइनस सेक स्क्वायर -1 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कर दिया, और फिर हमें कोट स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो कोसेक स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी क्या है, स्वर समीकरण है। टोटल स्वर समीकरण मैं आपको फिर से बता दूं 9 है, लेकिन हमने क्या किया है, 3 ही स्वर समीकरण से हमने बाकी की 6 स्वर समीकरण खुद क्रिएट की है, यानी खुद की है, यानी पहले से आई हुई है और हमने इसको क्रिएट करना आपको बताया है। अब इतने सीधी सिद्धम के जो भी क्वेश्चन हैं और जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है 6 नंबर के, ठीक है, 5 नंबर के जो ये क्वेश्चन आपके आते हैं, 6 नंबर से तो कोई भी क्वेश्चन कम नहीं आता है, क्योंकि इससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन इनको सोल्व करेंगे। तो इसी एक्सरसाइज से हम करेंगे 8.4 से, तो इनको सोल्व करने के लिए, ठीक है, इनको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले स्वर समीकरण ज्ञात होनी चाहिए, फिर उसके बाद स्वर समीकरण के बाद अनुपात ज्ञात होनी चाहिए। क्या ज्ञात होनी चाहिए दूसरे नंबर पे, अनुपात, ठीक है। अनुपात किसके, त्रिकोणमितीय अनुपात, किसके, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो हमारी पिछली क्लास है, तो जिसने अभी तक हमारे साथ रेगुलर नहीं है और जो पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, तो मैं उनसे कहूंगा पहले तो सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, फिर शेयर करें, और फिर उसके बाद जो अनुपात वाली जो हमारी एक क्लास है उसकी मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, तो हम जो कुछ नियम आपको बताने वाले हैं जिससे आप क्या करें, उनको इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको तो मैंने बता दिया है स्वर समीकरण, अब हम उस नियम को देख लेते हैं एक बार। तो इसे हम मिटा दें, तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं।
जो हमारा पहला नियम कहता है, पहला नियम कि जो भी हमको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, सिद्ध करने वाला जो भी हमको क्वेश्चन दे रखा है, तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या लगाएं, स्वर समीका लगाएं। क्या लिखा है, स्वर समीकाएं, ठीक है। स्वर समीकाएं लगाकर उसे क्या कर दे, हल कर दे। स्वर समीका लगाए और फिर क्या कर दे, उसको हल कर दे, यानी सोल्व कर दे, ठीक है। फर्स्ट नियम ये कहता है। सेकंड नियम क्या कहता है कि जब आप स्वर समीका लगाकर उसे सोल्व कर देते हैं, उसके बाद आप त्रिकोणमिति अनुपात में चेंज कीजिए। किसमें चेंज कीजिए, त्रिकोणमिति अनुपात में। त्रिकोणमिति अनुपात में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है। जब आप त्रिकोणमिति अनुपात में उसको चेंज कर देते हैं, यानी फिर उसके बाद सोल्व हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आता है कर्णी चिन्ह। कौन सा आता है, कर्णी चिन्ह। अब ये कर्णी चिन्ह क्या होता है, कई बच्चे तो ये सवाल पूछ रहे होंगे, सर ये कर्णी चिन्ह क्या है। कर्णी चिन्ह वो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट। क्या कहते हैं, रूट। जिसे हम वर्ग भी कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं रूट को। जो रूट होता है उसमें से आप जो संख्या दे रखी है उसे क्या कर दीजिए, बाहर निकाल लीजिए, उसे क्या कर दीजिए, आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्णी चिन्ह कहते हैं। चौथा जो नियम है कर्णी चिन्ह के बाद, वो क्या है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब आप उसे सोल्व करते हो तो LHS बराबर RHS नहीं आता है, जिससे वो इतम सिद्धम नहीं हो पाता है, जिससे वो क्या नहीं होता, सिद्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक बार तो क्या कर देंगे, LHS सोल्व कर लेंगे और दूसरी बार क्या कर लेंगे, RHS सोल्व कर देंगे, ठीक है। एक बार हम LHS सोल्व कर लेंगे और दूसरी बार हम RHS सोल्व कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व कर लेंगे और फिर राइट हैंड साइड को हम सोल्व कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो ये 4 नियम है, इससे आपके जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखिए, अब हम 8.4 में से हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं और उस फर्स्ट क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ, मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने स्वर समीका देख ली है, उसके बाद ये 4 नियम आपने अगर याद कर लिए, ये 4 नियम तो आपको बहुत जरूरी है। अगर ये 4 नियम आपने याद कर लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिद्ध करने वाला एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। सिद्ध करने वाला एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। तो देखिए कैसे, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी के अनुसार हम इस क्वेश्चन में कुछ करते हैं। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक और टेन को कोट के पद में बदलिए। कि क्या कह रहा है कि जो हमारे पास साइन है, सेक है और फिर क्या है, टेन है, इसको किसके पद में बदलना है, कोट के पद में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्या ले लें, साइन के पद में बदलते हैं। यानी साइन को क्या, जो हमारे पास जो कोट है उसको किस में बदल देंगे, साइन में बदल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो लेंगे वो लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है हमारे पास, देखिए स्वर समीकरण लगाएं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्वर समीकरण लगाएं। तो स्वर समीकरण हमारे पास कौन सी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोटेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब जो है हमारे पास स्वर समीकरण हमने लगा दी। अब क्या करें, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करें, पर उससे पहले स्वर समीकरण लगाएं फिर उसको हल करें। क्या करें, स्वर समीकरण लगाएं फिर उसको हल करें। तो ठीक है, स्वर समीकरण लगाया और हम इसको हल कर देते हैं, क्योंकि हमें किसके पदों में बदलना है, कोट के पदों में बदलना है। किसके पदों में बदलना है, कोट के पदों में बदलना है। तो हम क्या कर दे, इस कोट स्क्वायर क्या कर दे, पक्षांतरण कर दे। तो जैसा कि अभी हमने स्वर समीकरण में बताया था कि जब हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। माइनस को क्या, कोट स्क्वायर को उधर भेज देंगे, माइनस 1 को इधर भेज देंगे। तो क्या स्थिति आ जाती है, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू कोट स्क्वायर माइनस 1 स्थिति आ जाती है, ठीक है। अब देखिए जब हमने इतना कर लिया कि हमने स्वर समीकरण लगाई और उसे हल कर दिया, दूसरे नंबर पे आता है त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कीजिए।
तो इसे किस में बदल दें, त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो देखिए कोसेक को त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, और जिसने नहीं पढ़ाया तो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक का क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल में कितना आ जाएगा, देखिए मैं कितना लगा, इक्वल में आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा -1। फिर चेंज कर दिया, फिर इसको क्या कीजिए, 100 लिख लीजिए, फिर इसको भी क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या हल कर सकते हैं। अब हम इसका देखिए जहाँ कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, भज्य गुणा। क्या कर सकते हैं हम, इसका भज्य गुणा करते हैं। क्या करते हैं हम, भज्य गुणा कर देंगे। तो भज्य गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल, और इसका आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा -1 इक्वल में क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या आ रहे, गुणा में आ रहे, तो हम क्या करेंगे, cot स्क्वायर थीटा -1 को भाग में भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/cot स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cot स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्थिति में आ गया, और हमको क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि साइन ए, सेक ए और टेन ए कोट के पदों में बदल लिए, तो कोट आ रहा है, अब हमें किससे बदलना है, साइन के पद में। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, और आपने अभी तक याद कर लिया होगा, तो इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम इधर भेज दें। जब भी हम साइन स्क्वायर को हम भेजते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, वो रूट में। किस में चेंज हो जाता है, रूट में। तो रूट में क्या आ जाएगा, 1/cot स्क्वायर थीटा -1। और तीसरा नियम मैंने क्या लिखाया था, जो भी हमारे पास कंडीशन आएगा उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे बताइए, ये क्या है, वर्गमूल है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हम देखिए एक का स्क्वायर करते हैं तो एक ही आता है, तो ऊपर से तो हट जाएगा, लेकिन cot स्क्वायर थीटा -1 है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, एक स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से नहीं हटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/√cot स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब रूट हटाया तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है, और ऋणात्मक तो कोई संख्या नहीं हो सकती है, तो हम क्या कर देंगे, ऋणात्मक को छोड़ देंगे। ऋणात्मक छोड़ने पर क्या करेंगे, ऋणात्मक छोड़ने पर तो क्या बचेगा बताइए, साइन थीटा इक्वल टू 1/√cot स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। ये लीजिए, हमने किसके बाद पद में व्यक्त कर दिया, कोट के पदों में व्यक्त कर दिया, किसको, साइन को व्यक्त कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करें, इसी तरीके से सेक को भी पद में बदल दें, कोट के पदों में बदल दें, जैसा हमने बिल्कुल सेम तरीका किया है, यही तरीका सेम रहेगा। ठीक है, हमने तो पहले कोशेक स्क्वायर थीटा -कोटेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो स्वर समीकरण थी उससे हमने इसको सोल्व किया, तो इसे हमने साइन थीटा में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब जो हम लेंगे, अब सेक ए थीटा है, यानी सेक ए है, तो जो हमने देखिए सेक किस में आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो हमने दूसरी स्वर समीकरण आपको लिखाई थी वो उसका यूज करके हम इसको किस में बदलेंगे, कोट के पदों में बदलेंगे। तो आइए हम कोट के पदों में बदल लें, तो पहले इसको मिटा लें। ओहो, क्वेश्चन भी मिट गया है, क्वेश्चन भी मिट गया। ये क्वेश्चन कैसे मिट गया, चले मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पहले तो हमने साइन के ए और फिर सेक ए और किसके, टेन ए के पदों में। ठीक है, ये क्वेश्चन है,
किसके, कोट के पदों में आपको बदलना है। ठीक है, हमने देखिए साइन ए के पदों में हमने बदल लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम बारी लेते हैं सेक ए की। किसकी लेते हैं, सेक ए की। तो सेक ए की बदलने के लिए जो हमने दूसरा जो हमने आपको सर समीका बताई थी, सर समीका कौन सी बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताई थी। तो अब हमें जरूरत किसकी है, सेक की। तो मैं 10 को उधर भेज दूंगा। आपको इसका मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था, जो अगर क्रिएट करना नहीं जानता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, उधर भेज देंगे 1 + 10 भी आ सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम सेक स्क्वायर को नहीं चेंज करेंगे, अब हम किसको चेंज करेंगे, 10 स्क्वायर चेंज को। पहला नियम क्या कहता था, पहला नियम याद करो कि जो भी आपको सर समीका है उसे लगाए और उससे फिर सोल्व कीजिए। तो हमने सर समीका लगा दी किसके लिए, सेक के लिए, और सर समीका लगाने के बाद उसको सोल्व कर दिया। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि उसको त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कीजिए। किसके अनुपात में चेंज करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। ठीक है, चेंज कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ ही नहीं है तो क्या करें, एलसीएम ले लें। तो मैं इसे मिटा ही देता हूँ, इसे आप याद रखना। एलसीएम ले लें, क्या कर ले, एलसीएम ले। एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 1 से लेंगे कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। किसके थ्रू, सेक स्क्वायर थीटा के थ्रू। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने साइन का भी स्क्वायर भेज दिया था तो इसका भी हम स्क्वायर भेज देंगे। तो बताइए क्या आ जाएगा कि सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम, इस कोट स्क्वायर थीटा को तो हम बाहर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके प्लस में 1 आ रहा है। तो हम क्या करें, देखिए कि सेक थीटा, इसको तो हम क्या कर देंगे, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और बटे कोट थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी प्लस और माइनस का आएगा। तो फिर हम क्या कर देंगे, ऋणात्मक को छोड़ने पर क्या कर देंगे, ऋणात्मक को छोड़ने पर। तो ऋणात्मक को छोड़ दें तो क्या बचा हमारे पास, सेक थीटा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे कोट थीटा बच गया। ये आपका क्या आ गया, सेक के पद में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन के पदों में व्यक्त कर दिया, फिर सेक के पदों में व्यक्त कर दिया, अब टेन के पदों में भी व्यक्त करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इतना लंबा क्वेश्चन करते करते हाथ दर्द कर जाएंगे और ये 2 या 3 नंबर का आएगा। तो आप सबसे अच्छी क्या बात लिखेंगे, इसी प्रकार। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार क्या जाएगा, tan का tan a बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 1/cot a। क्या जाएगा, tan a बराबर 1/cot a आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने थीटा का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे a पूछा तो आप थीटा की जगह क्या कर सकते हैं, a भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो फिर हम कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तो जब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड धन्यवाद।